Hello everyone, my name is Kashish and I have secured an All India Rank 8 in the recently released UPSC CAPF exam. Through this video, I'll be sharing what I did and what helped me to get a single digit rank in the exam. Beginning with paper 1, PYQ analysis is the first step towards any paper. मतलब अगर आप चाहे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, CGL एस्पिरेंट है या फिर एक प्योरली CAPF एस्पिरेंट है, सबसे पहला स्टेप है टू चेक कि आपको क्या आता है और पेपर में क्या आता है। कई मिसकंसेप्शंस दूर होते हैं सब्जेक्ट्स को लेके कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट की 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनसे थरो हो जाएं, कि इतने थरो हो जाएं कि जब आप अपने सोर्सेज पकड़े पढ़ने के लिए तो आपको पता हो कि अच्छा इसको इस तरीके से पढ़ना है, सिविल UPSC इस तरीके से चीज़ों को बना सकता है। So that is a strategy people follow for civil services, people follow for state PCS, people follow for CAPF and every other exam in this world. So that's one thing. Coming to the second step, which is resource mapping. So my golden rule in life has been one resource for one subject, and that has helped me a lot in whatever exam that I've taken. जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, वन स्टॉप। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मैंने सोनाली बंसल यूज़ करी थी। वैसे तो सोनाली बंसल एक्चुअली इज़ वेरी मच लाइक स्पेक्ट्रम, दोनों का कंटेंट बहुत सेम है, पर वो क्योंकि सिविल सर्विसेज मेंस के लिए भी बहुत अच्छी है सोनाली बंसल, सो दैट इज़ व्हाई आई चोज इट। अदरवाइज आपको CAPF का पेपर 1 ही करना है प्योरली, तो स्पेक्ट्रम इज़ गुड टू गो। ऑल्सो जोग्राफी के लिए जो 4 गोल्डन बुक्स हैं 11th and 12th क्लास NCERT, enough for any paper that UPSC makes. Coming to AMAC, ancient medieval, NCERTs 11th and 12th class, the relevant NCERTs are enough. Economics, there are 2 sections, micro and macro. मैक्रो के लिए देखिए आजकल थोड़ा वो UP सिविल सर्विसेज वाले पैटर्न पे जा रहा है CAPF, तो सिविल सर्विसेज के हिसाब से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो आप कोई बुक पकड़ सकते हैं, जैसे विवेक सिंह इज़ अ वेरी नाइस बुक। अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रहा है तो आप कोई मैराथन ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, कोई भी चैनल पकड़ के मैक्रो पढ़िए, क्योंकि आपको वहाँ ज़रूरी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब रेपो रेट, इन्फ्लेशन, वो आप अपनी नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप वहाँ अप्लाई कर पाएँ, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, येस, सो माइक्रो इज समथिंग दैट आई वॉज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आई एम अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। तो मैं स्पेशली 2 सब्जेक्ट्स थे जो पेपर 1 में कॉमन नहीं थे सिविल सर्विसेज के और CAPF के। वन वाज जनरल साइंस एंड द अदर वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों के लिए आई फॉलोड वन थिंग, मैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे थे मैंने, और वहाँ जो PDFs आती थी रैंडम, किसी बच्चे के NCERT के नोट्स हुए माइक्रो के, तो मैं उनको सेव कर लेती थी, एंड दोज हेल्प मी। मतलब मैंने 1-2 PDFs सेव करी थी 15 से 20 पन्ने की, सो उनमें PYQs भी मेरे सारे हो रहे थे उन्हीं PDF से, क्योंकि बहुत लिमिटेड है माइक्रो से, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन में नहीं आता सवाल। फिर कमिंग टू जनरल साइंस, येस, तो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट अंटिल क्लास 12th, इवन नाउ, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी बहुत एग्जॉस्टिवली सारी NCERTs पढ़ने की। मैंने मैराथॉन्स ली थी, और मैराथॉन्स भी नहीं ली थी एक्चुअली, मैंने मैराथॉन्स के बाद जो PDF आती है टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से अपनी साइंस के मैराथन चलाते हैं, तो वो PYQs भी कराते हैं और वो पोटेंशियल क्वेश्चंस और ये सब भी कराते हैं, तो मैंने वो ली, और टेलीग्राम चैनल्स पे जो आते रहते थे कंपाइलेशन उन PDFs के, मैंने वो यूज़ किए। तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर फॉर पेपर 1। करंट अफेयर्स आई वॉज वेरी, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो आई एम वेरी थरो विद द हिंदू, मतलब द हिंदू तो मेरा रोज़ का ही है। तो अखबार पढ़ने की आदत एक CAPF एस्पिरेंट के लिए एक्चुअली डबल फ़ायदा देती है। एक तो करंट अफेयर्स से आपका सरोकार होता रहता है, दूसरी चीज़ आप जो है पेपर 2 के लिए जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो अपने आप बढ़ती है, आपकी वोकैबुलरी, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब वो लिंगो आपके रोज़ के भाषा में ऐड हो गया है। तो न्यूज़पेपर इज़ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। बाकी जो लास्ट मोमेंट मैराथॉन्स भी मैंने मैराथन लिए थे, बजट हुआ और इकोनॉमिक सर्वे के जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज हेल्प मी अ लॉट। तो रैंडम कोई भी आप उठा लीजिए, मोस्टली सबका सेम ही कंटेंट रहता है, क्योंकि बजट तो वही है, इकोनॉमिक सर्वे वही है, तो वो बजट से बहुत सवाल आते हैं और बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि बहुत लिमिटेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस